Assalamualaikum everyone. This is me, your host Fatma Wedding Wali, 11.5 student at Enhanced School Online Academy. I'm 11 years old, living in Islamabad country now. So जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल एआई एडवांटेज समिट चला हुआ है, जो जिसके वेबिनार्स हो रहे हैं, जो कि होस्ट कर रहे हैं डीन एंड उनके साथ एक और है उनके टोनी रॉबिन्स। ये दोनों होस्ट कर रहे हैं आजकल एआई एडवांटेज समिट को, जो है 3 डेज का एक फ्री वेबिनार, जिसको रेहान को पूरा रेहान स्कूल एंड आप उनके साथ साथ मैं भी देख रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि कल मैंने अच्छा सा डायरेक्ट बनाया था, जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि अपने एक्सपीरियंस शेयर किया था उस डायरेक्ट के बारे में। आज भी मैं वैसे ही टेलेक्स बनाने जा रही हूँ। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मेरी क्या लर्निंग थी डे 2 की। और कल हमारा डे 3 है और आज था डे 2। तो मैं आपके साथ अपनी डे 2 की लर्निंग शेयर करने लगी हूँ कि मैंने डे 2 में क्या सीखा। सबसे पहले तो मैं आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर करना चाहूंगी, जो कि थे। पहला तो क्वेश्चन था बहुत से लोगों का कि जो मेन टॉपिक था हमारे डे 2 का एंड जो एआई समिट का था, मेन टॉपिक वो क्या था। जो हमारा मेन एआई एडवांटेज समिट हुआ था, उसका मेन टॉपिक जो था वो था कि उसमें मतलब मेरे हिसाब से वो था कि एआई इज नॉट चेंजिंग वर्ल्ड, इट्स जस्ट हेल्पिंग पीपल फॉर मेकिंग देयर फॉर मेकिंग देयर वर्क इजियर। मेरे हिसाब से ये था कि एआई एडवांटेज के समझ में उन्होंने हम लोगों को यही क्लियर करना है कि इन 3 डेज में कि एआई क्या है, एआई कैसे वर्क करेगा और क्या एआई हमें नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं। मेरे हिसाब से यही था टॉपिक। सेकेंडली मुझे ये बता, मुझे एक और क्वेश्चन, मुझे 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 लोग और भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक सेकंड है कि व्हाट एग्जांपल और स्टोरी शेयर टुडे डिड यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। आज के सेशन में मुझे किसकी स्टोरी, मतलब कौन सी स्टोरी सबसे अच्छी लगी एंड जिससे मैं इंस्पायर भी हुई। अच्छा, तो वो स्टोरी जो थी वो मुझे सबसे अच्छी लगी थी कि हम लोगों को जो हमारे डीन है उन्होंने बताया था कि हम लोगों को एक हम लोगों को उन्होंने गोल के बारे में बताया। आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगी कि गोल उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया गोल के बारे में। उन्होंने हम लोगों को एक्सप्लेन किया था गोल के बारे में, सम कुछ चीजें एक्सप्लेन की थी, जिसमें उन्होंने हम लोगों को ये बताया था कि अगर हम लोगों को अपने गोल को फोकस करना है, हमें अपना विजन को हम लोग चाहते हैं, हम लोग पैसे कमाए, हम लोग हमारा एक विजन हो। जैसे मुझे मैं चाहती हूँ कि जो मेरा एक मेरा लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ब्रांडिंग के ऊपर वर्क करूँ। तो अगर मुझे ब्रांडिंग के ऊपर वर्क करना है तो मेरा गोल होना चाहिए ना, ये मेरा गोल है कि मैं ब्रांडिंग के ऊपर वर्क करना चाहती हूँ, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ ब्रांडिंग है क्या। तो मुझे उस गोल पे फोकस करना होगा। तो मुझे यही मेन चैप्टर अच्छा लगा था कि जो डीन ने हम लोगों को सबसे पहले बताया था ना गोल के बारे में, जो उन्होंने हमारा चैप्टर 1 ही यही था कि गोल के बारे में एक्सप्लेन किया था। गोल जब उन्होंने हम लोगों का जो विजन था, जो हमारा गोल है, उसको उसको उसका जो उन्होंने हम लोगों को बताया था चैप्टर 1 में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उनको सुन के, मुझे बहुत मजा आया था वो बात सुनने में। और मैंने लिखा, मैंने खुद उसको उसके नोट्स सुनाए, मुझे बहुत मजा आया उसको सुनने में चैप्टर 1 को। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है डिड टुडेज सेशन चेंज योर ओपिनियन और अंडरस्टैंडिंग फॉर एआई इन एनी वे। मतलब कि जो आज का सेशन था उसने मेरे ओपिनियन को चेंज किया या फिर एआई को जिस तरह मैं सोची थी उसको चेंज किया या नहीं। हाँ, बिल्कुल चेंज किया उसने। कोज लाइक उसमें जैसे कि हम लोगों को डीन ने बताया था, हमारा गोल क्लियर किया था। तो मुझे यही गोल क्लियर हुआ मेरा कि जैसे कि लोग फील करते हैं कि एआई के अंदर वो ही फीलिंग्स होती हैं जो इंसान में होती नहीं, मतलब एआई में भी वो फीलिंग्स होती हैं जो इंसान में होती हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एआई खुश नहीं हो सकता, एआई सैड नहीं हो सकता, ना ही एआई किसी की प्रेयर करता है, ना ही एआई किसी को, ना एआई किसी के मतलब, ना एआई एआई का कोई फ्रेंड है, ना ही कोई फैमिली मेंबर है। तो एआई इज जस्ट एआई, रोबोट्स आर जस्ट रोबोट्स। उनकी कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि उनकी फीलिंग्स है एक तरह से, मतलब वो भी थोड़ा फील करते हैं, बट वो खुश नहीं हो सकते, वो उदास नहीं हो सकते, वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते, और ना ही उनके पास कोई फीलिंग्स होती हैं। इंसानों के पास सिर्फ फीलिंग्स होती हैं।
ओके, सो जो फोर्थ क्वेश्चन था वो क्या था? जो फोर्थ क्वेश्चन था वो था कि एक कौन से ऐसे स्पीकर थे जिन्होंने एक ऐसी, मतलब उन्होंने एवरीथिंग को अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया, और वो उनका मतलब एक्साइटिंग भी क्या था। मेरे जो फेवरेट स्पीकर बने थे इस पूरे के पूरे डे टू के अंदर, वो बने थे, वो बनी थी, हाँ शी वॉज अ गर्ल, नहीं हाँ वो बने थे, उनका नाम था, उनका नाम था, उनका नाम था सबरीना। सबरीना was she was a girl and Sabrina shares her story, which I'm going to tell you after some time. मैं आपको थोड़ी देर बाद उनकी स्टोरी भी शेयर करूंगी कि सबरीना ने हमें क्या बताया था। सबरीना एक एआई एक्सपर्ट थी और उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की थी कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था एआई के अंदर काम, एआई के साथ उन्होंने काम स्टार्ट किया था, तो उनके पास कोई टीम नहीं थी, कोई बजट नहीं था, कोई पार्टनर नहीं था, और in the past that would mean you a lot। उन्होंने कहा था कि उनके जो पास था उनमें कोई मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं था, उनकी कोई फीलिंग्स नहीं थी, उनके पास कोई बजट नहीं था। और जो मेरा फिफ्थ क्वेश्चन था जो बहुत से लोग पूछे थे वो था कि व्हाट इज वन आइडिया फ्रॉम टुडेज टुडे दैट यू वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट। एक ऐसा कौन सी चीज थी जो जिसके बारे में मैं और लर्न करना चाहूंगी, तो वो थी हैप्पीनेस। हम लोगों को आर्थर बुक्स ने एक्सप्लेन किया था एक उनका, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। आर्थर बुक्स ने अपनी स्टोरी और अपने पावरफुल पॉइंट को एक्सप्लेन किया था हमारे साथ। उन्होंने कहा था हैप्पीनेस इज नॉट अ फीलिंग, हैप्पीनेस इज गुड न्यूज, हैप्पीनेस इज अ बिजनेस, वी ऑल नो एआई इज कमिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एवरीथिंग। मतलब कि यह उन्होंने हैप्पीनेस का चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा था। आर्थर बुक्स की ये बात जो उन्होंने हैप्पीनेस के बारे में बताई थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं हैप्पीनेस के बारे में और सी मतलब और रिसर्च भी करूंगी एंड आपके साथ शेयर भी करूंगी कि मैं और क्या ढूंढा है हैप्पीनेस के बारे में। जो सिक्स क्वेश्चन था वो था इफ यू कुड इम्प्रूव टू आ थिंग इन टुडेज इवेंट व्हाट वुड यू चेंज। आई वुड चेंज लाइक लास्ट में कुछ स्पीकर्स आए थे, मतलब जब लास्ट होने एंड होने लगा था तो एक उनको ना ऐसे उनको रिव्यू करना चाहिए था, उनको लोगों से कुछ मतलब के मैं कहना चाहती हूँ कि उनको लोगों की ना कोई लास्ट में कोई एडवाइस देनी चाहिए था अपने सेशन के। बट उन्होंने नहीं दी, तो आई वुड चेंज के वो कोई एडवाइस देते लास्ट में तो वो ज्यादा अच्छा रहता। बट एवरीथिंग वाज फाइन एंड वेरी गुड इन दैट सेकंड सेशन। अच्छा, अब मैं जो अब मैं आपको अपनी सुमेरी बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लर्न किया इन 10। हमें क्या डीन ने कहा था कि 10 मिनट, मैं आपकी सिर्फ 10 मिनट लूंगा, 10 मिनट लूंगा और आप सबको रिमाइंड कराना चाहूंगा एक इम्पोर्टेंट थिंग गोल के बारे में। अगर आपके पास एक क्लियर गोल है तो आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा जब तक आप मतलब अगर आपके पास क्लियर गोल नहीं है, नथिंग चेंज इन लाइफ अंटिल वी नो एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। अगर हमें नहीं पता हमारा गोल क्या, हमने क्या करना है अपनी लाइफ में, तो हमारी लाइफ में कुछ कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ चेंज नहीं हो सकता। उन्होंने हमें डी ने इनकरेज किया कि हम लोग उन्होंने कहा कि हम लोगों को अपने गोल को स्ट्रेच करना चाहिए और हम लोगों को एक गोल रखना चाहिए 90 डेज का। उन्होंने कहा when you have a goal and you understand what stands in your way you already you are already halfway there। मतलब कि जब आपके पास एक गोल है और आपको पता है आपने क्या करना है अपनी लाइफ में, तो आप आपने मतलब वो हाफ गोल अचीव कर लिया है, बस थोड़ा सा और रहता है। But sometimes we feel like we are on the right path while actually standing on the wrong sides. Clarity is important। मतलब कि अक्सर हम लोगों को लगता है कि हम लोग सही पाथ में हैं, बट हम लोग सही पाथ पे नहीं होते, हम लोग गलत पाथ पे होते हैं। तो हम लोग हम इम्पोर्टेंट है कि हम लोग लोगों से राय लें, हम लोग अपनी फैमिली से राय लें, हम लोग एआई से राय लें कि हमें क्या करूँ। हमारे सेशन में हम लोगों को ज्वाइन किया था आर्थर बुक्स ने और उन्होंने एक बहुत अच्छा और पावरफुल पॉइंट शेयर किया था हमारे साथ हैप्पीनेस के बारे में। उन्होंने कहा हैप्पीनेस इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, हैप्पीनेस कोई फीलिंग नहीं है, हैप्पीनेस इज अ गुड न्यूज, हैप्पीनेस एक गुड न्यूज है। उन्होंने कहा हमारे साथ जो आर्थर बुक्स थे उन्होंने हम लोगों को ये बताया था कि हैप्पीनेस इज अ बिजनेस, वी ऑल नो हैप्पीनेस एक बिजनेस है जो कि हम सबके अंदर है। उन्होंने कहा एआई इज कमिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एवरीथिंग, बट
मतलब उन्होंने कहा कि एआई आ चुका है, एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग एवरीथिंग, लेकिन वो एक चीज को कभी भी ट्रांसफॉर्मेट नहीं कर सकेगा, जो कि है हैप्पीनेस, फीलिंग्स। वो फीलिंग्स को कभी भी नहीं, उसके पास कभी भी फीलिंग्स नहीं आ सकती हैं, वो लोगों की फीलिंग्स को कभी भी नहीं खरीद सकता, वो कभी भी लोगों की फीलिंग्स का तब्दील नहीं कर सकता। ओके, सो ये था आर्थर बुक्स ने जो हमारे मेरे से मुझे जो आर्थर बुक्स के बारे में समझ आया उनके चैप्टर के अंदर। आगे से हम उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है। उन्होंने कहा कि हमारी जो ब्रेन की राइट साइड होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए। मतलब उसमें जो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड बट हार्ड टू सॉल्व। हमारी राइट साइड जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए होती है, और उसमें हम लोग जो चीजें होती है ना वो अंडरस्टैंड इजीली कर लेते हैं, बट वो सॉल्व करने के लिए हार्ड होती है। लाइक अगर कोई कोडिंग का वर्क है और मुझे कोई वर्क मिला है, मैं समझ इजीली लूंगी अगर मैं अपने राइट ब्रेन से समझूंगी, अगर मैं अपने राइट दिमाग से समझूंगी, तो मैं समझ उसको इजीली लूंगी, बट मेरे लिए उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। एंड सेकेंडली उन्होंने कहा कि जो हमारा लेफ्ट साइड होती है ब्रेन की, वो हैंडल करती है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को। लाइक हमारा जो मतलब उसमें easy इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड बट इजी टू सॉल्व। अगर मैं कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करी तो मैं उसको इजीली सॉल्व कर दूंगी अपने लेफ्ट दिमाग से, बट वो मेरे लिए मुश्किल होगा उसको समझना कि मैं कैसे करूँ। अच्छा, देन हमें ज्वाइन किया था सबरीना ने, एंड शी वाज अ काइंड गर्ल, शी वाज अ काइंड लेडी, एंड शी वाज एन एआई एक्सपर्ट। She shared her journey when she started. She had no team, no budget, no partners. उन्होंने जब स्टार्ट किया था उनके पास कोई पार्टनर्स नहीं थे, उनके पास कोई बजट नहीं था, और ना ही उनके पास कोई टीम थी। उन्होंने कहा कि उनके पास्ट के अंदर कुछ, मतलब इन द पास्ट दैट वुड मीन यू अ लॉट। उन्होंने कहा कि जब पास्ट में कुछ भी हमारे पास नहीं था, उनके पास कोई बजट नहीं था, कोई पार्टनर नहीं था, तो वो बहुत मीनिंग करता था। बट जब से एआई आया है तब से हम लोगों को कुछ भी खुद से नहीं करना पड़ता। हम लोग चैट जीपीटी को, हम लोग जो कमेंट है उसको हर कुछ कहते हैं और वो खुद ही कर देते हैं, हम लोगों को कुछ कुछ नहीं करना पड़ता खुद। हमारे पास बहुत बजट होता है, हम लोगों के पास टीम्स है हमारी, हम लोगों के पास एआई है जिससे हम लोग सब कुछ समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने हम लोगों को 3 सिंपल स्टेप्स बताए थे जिससे हमारा वर्क जो है वो मतलब बहुत इजी हो जाता है विद एआई। सबसे पहला था आइडिया। हम लोगों के पास जब हम लोग कुछ स्टार्ट, जब मतलब पहले 2000 2002 में लोग स्पेंड कर देते थे आवर्स स्क्रॉलिंग में, कि उनके पास कोई आइडिया नहीं होता था कि मैंने क्या करना है अपने इस, मतलब इस मैंने अपने आइडिया, उनके पास कोई आइडिया नहीं होता था अपनी वीडियो के लिए, उनके पास कोई कंटेंट नहीं होता था। बट आज के ज़माने में 2025 में हम लोग चैट जीपीटी से हर चीज़ पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी हम लोगों को इजीली आंसर कर सकता है। सेकेंडली के उन्होंने कहा था कि कंटेंट क्रिएशन, पहले लोग खुद ही राइट करते थे मैनुअली अपना खुद कंटेंट मतलब कंटेंट कैलेंडर खुद ही लिखते थे। बट आज के ज़माने में हम लोग चैट जीपीटी, क्लोड एंड कॉमेट को बताते हैं एंड वो खुद ही राइट कर देते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता। जो लास्ट पॉइंट था उन्होंने कहा था वो था पब्लिशिंग। हम लोग पहले लोग खुद ही, मतलब पहले के जमाने में लोग खुद ही मैन्युअली उसको टैग करते थे लोगों को, जहाँ उन्होंने मतलब वो खुद ही हैशटैग लिखते थे, वो खुद ही फॉर्मेटिंग करते थे। बट 2025 में हम लोग चैट जीपीटी को कहते हैं, हम लोग क्लाउड को कहते हैं, वो खुद ब खुद कर देता है ऑटोमेटिकली, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। सो एवरीवन, मैंने आपके साथ बहुत कुछ शेयर किया एंड होप करती हूँ कि आपको मेरा डे 2 बहुत अच्छा लगा होगा। एंड यही था मेरा डे 2 की लर्निंग्स, एंड मिलते हैं कल डे 3 में एंड डे लास्ट में। कल मैं आपके साथ अपना होल लर्निंग शेयर करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।